आइए बच्चों, आज हम लोग द्विघात समीकरण के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है गुणनखंड बीज से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया है 2x² - 5x + 3 = 0। अब इसमें क्या होता है, इसका और इस दोनों का मल्टीप्लाई यानी गुणा किया जाता है। 2 में 3 का गुणा करते हैं तो 6 आता है। अब ये जो गुणा करने पर आया, इसका गुणनखंड करते हैं यानी फैक्टर करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला संख्या आना चाहिए, तो 5 आना चाहिए। देखो 2 गुणते 3, अगर 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 आ रहा है और 2 में 3 जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5। तो इसे हम लिखेंगे 2x² माइनस ये 5 को हम लिखेंगे 2 + 3 इंटू x + 3 = 0। अब यहाँ 2x वैसे लिखेंगे, माइनस से ब्रैकेट खुलता है, चिन्ह बदल जाता है, तो 2 में x गुणा करेंगे 2x माइनस और प्लस माइनस, 3 में x गुणा करेंगे 3x और प्लस 3 = 0। अब इसमें पेयर बनाओ, 2 का ये पेयर जोड़ा ले लेते हैं। अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो 2x कॉमन लेंगे तो इसमें 2 लिए, इसमें x 2 बार था, एक बार ले लिया, अभी एक बार बचेगा, माइनस इसमें 2x कॉमन लिए तो 1 बचेगा, माइनस दोनों में कॉमन क्या है 3। अब जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो x - 1 = 0। दोनों में कॉमन क्या है x - 1, तो फिर ये और ये बचेगा 2x - 3 = कितना, 0 के। अब इतना = 0 दिखाते हैं, x - 1 = 0, इसलिए x = वो उधर जाएगा 1। अब इसी प्रकार ये लिखते हैं 2x - 3 = 0, तो 2x वो उधर जाएगा, -3 है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ +3 कर दो। फिर इसके बाद ये गुणा में भाग में जाएगा यानी मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो x = हो जाएगा 3/2। तो यानी इनके दो मूल बराबर 1, 3, 2। ठीक, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन है 3x² - 2 √6x + 2 = 0। इसका भी मूल निकालना है, तो 3x² - 2 √6x + 2 = 0। सबसे पहले हमने बताया इनका और इनका मल्टीप्लाई किया जाता है, गुणा किया जाता है, तो 3 में 2 का करेंगे तो 6 आएगा, यानी 3 × 2 = 6। अब इसका प्राइम फैक्टर कर दो कि जोड़ने या घटाने पर ये आएगा, तो देखिए √6 में √6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और एक √6 और प्लस 1 √6 = 2 √6 ये आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x² माइनस, इसको हम लिखेंगे √6x और माइनस √6x, क्योंकि -1 √6 और -1 √6 2 √6 होता है, प्लस 2 = कितना, 0। इसमें एक ये लेते हैं और इसमें एक ये लेते हैं। जब पेयर बन गया तो इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। इसमें कॉमन देखिए, अब इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, हम √3 इसमें, अच्छा ये देखिए, इसको हम 3 को √3 × √3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, x², और माइनस इसको हम लिख सकते हैं 2 × √3, क्योंकि 2 × 3 = 6 x। इसी प्रकार इसको भी हम लिखेंगे, इसको √2 × √3x और प्लस 2 को हम √2 × √2 भी लिख सकते हैं, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। तो इसमें देखो √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, √2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। अब देखिए एक ये ले लेते हैं, पेयर बन गया, 2 का जोड़ा बना लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, देखो √3x इसमें भी है और इसमें भी है, तो x कॉमन लेते हैं, तो अभी एक √3 और एक x बचेगा, माइनस इसमें √3x कॉमन लिया तो √2 बचेगा, तो यहाँ लिख देते हैं, माइनस दोनों में कॉमन क्या है √2 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा √3x, और माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस के स्थान पे माइनस हो जाएगा, एक √2 बचेगा = 0। दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है, तो इसमें है √3x माइनस √2, और फिर बचेगा क्या, ये और ये √3x माइनस √2,
इक्वल टू 0। अब इतना इक्वल टू 0 लेते हैं तो हम लिखेंगे √3x माइनस √2 इक्वल टू किसके 0 की दिखा दो, तो √3x इक्वल टू ये माइनस होता जाएगा क्या प्लस हो जाएगा √2, ये मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में x इक्वल टू √2 बाई √3। अब इसको हम दोनों में √2 है तो इसे √ में 2/3 लिखेंगे। आ गया। इसी प्रकार इसको लिखते हैं √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, ये लिख दिए। फिर ये माइनस होता जाएगा प्लस हो जाएगा √3x इक्वल टू हो जाएगा -2 और सॉरी √ में 2 प्लस में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो x इक्वल टू √2 और अपान √3 इक्वल टू, अब ये दोनों में अंडर है तो इसको एक में लिख सकते हैं √2/3, ये x की वैल्यू इसका है। अब इनके दो मूल हुए तो मूल इनके यहाँ लिख दो, मूल इक्वल टू √2/3 कॉमा √ में 2/3, ये इसका आंसर हुआ। आइए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब इसको करते क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 उसी प्रकार लिखते हैं इक्वल टू 0। अब इसके नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है, ये दोनों का तीनों का लेंगे एलसीएम तो 8 आएगा। इसमें इससे डिवाइड करेंगे 8 ही आएगा, 8 2 जा 16x²। इसमें इससे डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 में x का करेंगे -8x प्लस 8 से 8 कट गया 1 इक्वल टू कितना 0। अब ये डिवाइड में दूसरी तरफ किस में जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 8 में इसका करेंगे तो 0 आएगा। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 16 में 1 का मल्टीप्लाई कर देते ये दोनों का, तो 16 का 16 यहाँ 16 लिख दो। 16 का ऐसा गुणनखंड कर दो कि जोड़ने घटाने पर 8 आ जाए। तो देखो अब हमें पता है कि 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 आएगा और 4 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो इसके बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16x², इसको हम लिखेंगे -4x माइनस 4x, क्योंकि 4 और 4 x होता है और 4 में 4 का गुणा कर दो 16 आ जाएगा प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। अब इसमें एक ये बना पेयर, एक ये बना, दो दो का पेयर बनाया जाता है। इस दोनों में कॉमन देखो 4 इसमें है, 4 चौक 16, 4 इसमें भी है x यानी 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4x माइनस इसमें 4 कॉमन लेंगे 1 माइनस दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 4x है, 4 है इसमें नहीं है, तो दोनों में कुछ नहीं है कॉमन तो 1 होता है, तो ये बचेगा 4x और माइनस कॉमन ले रहे हो तो ये प्लस के स्थान पे क्या होगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या है लिखेंगे 4x माइनस 1, तो दूसरे में बचेगा क्या 4x माइनस 1 इक्वल टू कितना 0। अब इतना इक्वल टू 0 से इतना इक्वल टू 0 लिखते हैं, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू ये माइनस उधर जाएगा क्या होगा 0 में प्लस 1 होगा तो यानी 1 ही होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, x इक्वल टू 1/4। अब चूंकि अब देखो चूंकि अब ये बराबर लेते हैं 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसलिए4x इक्वल टू वो माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में 1/4, तो x के कितने आए x के 2 मान आए, अतः मूल बराबर यहाँ लिख सकते हो द्विघात समीकरण के मूल -1/4 तथा 1/4 होंगे, यह इसका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ये दिया है √ में 2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। सबसे पहले करेंगे क्या, इसका और इसका यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो √2 में 5 √2 यानी 5 कड़ी में 2 का गुणा करेंगे, तो देखो 5 है, जब कड़ी में 2 का गुणा होता है सेम होता है तो वो कड़ी हट जाता है, तो यहाँ पे 5 दूनी हो जाएगा 10। अब 10 का गुणनखंड कर देंगे कि जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए। अब देखो तो यहाँ पे ऐसे सिंपल है 2 पंचे 10, अगर 5 दूनी 10 और 10 हुआ और 5 में 2 जोड़ देंगे कितना आ रहा है तो 7 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कड़ी में 2x² प्लस
ये 7 को लिखेंगे 5x प्लस 2x, क्योंकि 5 2 7 होता है और दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 10 आ रहा है, और प्लस यहाँ पास कर्डी में 2 लिखेंगे बराबर 0। अब यहाँ एक पेयर बनाने से, जैसे यहाँ 2 है, देखो अंडर रूट 2x² प्लस 5x प्लस, अगर ये 2 है तो 2 को हम ये भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, 2 आएगा। x प्लस 5 कर्डी में 2 बराबर 0। अब एक पद ये हुआ और एक पद ये, दो का जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बनाने के बाद देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। इसमें दोनों में x दिख रहा है, क्योंकि x इसमें भी है इसमें भी है। x कॉमन लोगे तो अंडर रूट 2x और प्लस यहाँ x कॉमन ले तो 5 बचेगा प्लस। अब ये देखो दोनों में, देखो अंडर रूट 2 इसमें भी है और इस यहाँ ये दोनों दिख रहा है, तो अंडर रूट 2 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ ये बचेगा अंडर रूट 2x और प्लस क्या बचेगा 5 बराबर 0। दोनों में देखते हैं कि कॉमन क्या है। इसमें दोनों में कॉमन है अंडर रूट 2x प्लस 5, देखो इसमें भी है, इसमें ब्रैकेट में है। अब ये और ये बचा तो लिख दो x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू क्या 0। अब कंपेयर कर देते हैं 0 के साथ, इसका इससे कंपेयर करते हैं, तो देखो लिखो जो किया हेंस कर्डी में 2x प्लस 5 बराबर 0 के, तो अंडर रूट 2x ये उधर जाएगा तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये गुणा में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई में सॉरी डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल टू -5 और बाई अंडर रूट 2, ये x की वैल्यू है। अब इसी प्रकार इसकी कंपेयर करते हैं, यहाँ लिख दो चूँकि x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये माइनस उधर जाएगा क्या, सॉरी प्लस है तो उधर जाएगा क्या माइनस हो जाएगा, तो अंडर रूट 2। तो इनके दो मूल आए, तो यहाँ लिखेंगे मूल बराबर इज इक्वल टू -5 बाई अंडर रूट 2 कॉमा माइनस अंडर रूट 2, यही इसका आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूल दिया है। यहाँ चूंकि ये देखो सॉल्यूशन में देखते हैं अल्फा इक्वल टू 3 दिया है और बीटा इक्वल टू 1/2 दिया है, 3 दिया है 1/3। इसमें सबसे पहले ये हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 3 प्लस 1/3। तो इसमें क्या करते हैं 3 में 3 का उड़ा कर देते हैं, 3 3 का 9 और 9 में ये जोड़ देते हैं, तो 9 1 10 यानी 10/3 ये आया। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा यानी 3 गुणते 1/3, ये और एक कट जाएगा बराबर कितना आएगा 1। अब जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसमें x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया कितना है, ये देखो 10/3 यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 बराबर कितना है 0। अब देखिए ये नीचे 10 ये 3 है, इसके नीचे भी 1 है, इसके भी नीचे 3, 1 का लघुत्तम लेंगे तो 3 आएगा जिसमें हम एलसीएम बोलते हैं। इसमें इससे भाग डिवाइड करेंगे तो 3 में 1 से करोगे 3 आएगा, 3 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर में 3x² माइनस 3 से 3 कट गया तो 10x हुआ, प्लस इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 1 जा 3 इक्वल टू 0 ये आया। अब ये भाग में है तो दूसरी तरफ किस में जाएगा गुणा में आ जाएगा, तो 3x² माइनस 10x प्लस 3 और ये इसका गुणा हो जाएगा 0 के साथ, तो ये बराबर होगा 0। तो यही इसका आंसर हुआ, अर्थात द्विघात समीकरण ज्ञात करना था, इनके मूल दिए थे हमने ज्ञात किया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यहाँ सबसे पहले इसका हल करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ लिखेंगे माना, हमें दो धनात्मक पूर्णांक पता नहीं है तो हम उससे मान लेते हैं, लिखेंगे माना दो धनात्मक पूर्णांक क्रमागत, माना दो क्रमागत, यहाँ क्रमागत होना चाहिए, दो क्रमागत
धनात्मक पूर्णांक यक्स तथा क्रम से आना चाहिए, तो यक्स के बाद क्या आएगा, x+1 है। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार इन दोनों संख्या का गुणनफल अर्थात पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, अगर इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो गुणनफल कितना आता है, 306 आता है। x में x गुणा करेंगे x² प्लस x में क्या करेंगे x होगा इक्वल टू 306, ये हुआ। अब इसको इधर लाते हैं तो x² प्लस यक्स, ये इक्वल किस साइड आएगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -306 बराबर 0। अब 306 का गुणनखंड करना है कि जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। यहाँ पे हम कर लेते हैं 306, पहले 2 से काटेंगे, 2 1 2, 1 2 5 10, 2 3 6, फिर ये 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 1 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3, 2 3 7 21, फिर 17 से काटेंगे 1, 2 3 6 3 18, 18 गुणते 17 बराबर 306, और 18 में से 17 निकाल देंगे तो कितना आएगा, 1। इसका मतलब इसका है गुणनखंड करने पर, ये देखिए, तो यहाँ होगा x² प्लस 1 को हम लिखेंगे 18x और माइनस कितना 17x, क्योंकि 18x में से 17x निकाल दूँ 1x आएगा, और माइनस 306 हम उसी प्रकार लिखते हैं इक्वल टू 0। अब इसमें 1 2 2 का जोड़ा बना लिए, पेयर जिसे हम कहते हैं। ये दोनों में कॉमन क्या है, x, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, और प्लस इसमें x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 18, तो 18 लिखेंगे, माइनस ये दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए 17 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, और माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब 306 में 17 कॉमन लेंगे, यानी 306 में से 17 से भाग देंगे, 17 1 का 17, 10 में 7 के 3, और यहाँ बचा 2 2 में से 1 1, 36, 17 8 तो 18 बार, यानी 18 इक्वल टू जो ये ब्रैकेट में होगा भाई उस ब्रैकेट में बचेगा। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यक्स प्लस 18, तो फिर दूसरे में क्या बचेगा, यक्स माइनस 17 बराबर 0। यहाँ लिखते हैं चूँकि x प्लस 18 इक्वल टू किसके, 0 के, तो x इक्वल टू उधर जाएगा -18 आएगा, यह आया संख्या। दूसरा है यक्स माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा 17, तो माइनस कभी नहीं, क्योंकि ये धन पूर्णांक कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो ऋणात्मक है, ये कभी नहीं होगा, ये आंसर। अब ये 17 है तो यहाँ लिखेंगे पहली संख्या, पहली धनात्मक संख्या बराबर x माने थे तो x का मान कितना है 17 आया है। दूसरा x+1 है, 17 में 1, यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या x+1 था इक्वल टू x का मान 17 और प्लस 1 यानी 18, तो वह संख्या क्या है 17 और 18, क्योंकि क्रम से भी आया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाओ, ये इसका नाम ABC, इसमें क्या है कोण भी समकोण है। यहाँ लिखेंगे माना त्रिभुज ABC में कोण B बराबर समकोण यानी 90 अंश है। अब इसमें ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, ये भुजा दे दी है। सवाल कह रहा है कि इसके ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई को लंब कहते हैं, यही इसकी ऊंचाई, लंब को ही ऊंचाई कहते हैं। कह रहा है त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। हमें अगर आधार मालूम हो जाए,
हम इसको आधार x मान लेते हैं, तो इसकी गहराई 7 कम है, उसकी ऊंचाई आधार से 7 कम है, यानी x से 7 कम है, ये हुआ। यदि कण 13 सेंटीमीटर का हो, यानी ये 13 सेंटीमीटर दिया है, अब ये x मान लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे माना त्रिभुज में कोण भी समकोण है तथा आधार यानी ए बी बराबर x सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर हो जाएगा, ऊंचाई BC है, BC बराबर हो जाएगा, इससे कम है 7, तो x माइनस 7, यहाँ x माइनस 7। कण की जो भुजा है वो 13 सेंटी यानी AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये देखो मान दे दिया है। हमें पहले इसमें त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में की भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें देखो कण, अब इसमें कण कितना है 13 सेंटीमीटर है, तो हम 13 का स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना है, लंब ये है, कितना है x माइनस 7 लिख के स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस आधार कितना है, आधार x है, यहाँ भी देख लो, तो x का स्क्वायर कर देते हैं। 13 का स्क्वायर 169 होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2ab 2 सते 14x और प्लस b स्क्वायर, b के स्थान पे 7 है, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 प्लस x स्क्वायर। अब देखो एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब ये भरा इक्वल के इस साइड जाएगा, तो ये प्लस उधर जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस। अब यहाँ बचेगा क्या 0, चाहे इधर लगाओ 0 चाहे इस साइड लगाओ, बात ही कही हुआ। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 69 में से 169 में से 49 घटा देते हैं, 9 में से 9 गए 0, 6 में 4 गए 2, 1, 120 बराबर 0 आया। 2 इक्का 2, 2 सत्ते 14, 2 6, ये 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें, अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, 2 कॉमन लेंगे 2 सत्ते 14, 7 x आएगा, 2 6 12 यानी 60 आएगा, इक्वल टू कितना 0। अब क्या है, ये गुणा में तो कहा जाएगा भाग में जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 60 इज इक्वल टू ये 0 बटा कोई 2 का मतलब 0 हुआ। अब 60 का ऐसा गुणनखंड कर दो जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए, तो देखो 12 में अगर 5 का गुणा करते हैं तो 60 आएगा, और 12 में से 5 निकाल दो तो 7 आएगा, ये इसका हुआ क्लियर। तो यहाँ x स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे 12x प्लस 5x, क्योंकि 12x में से प्लस 5x हो तभी तो माइनस 7x आएगा, और माइनस 60 बराबर कितना 0। एक पद ये ले लो और एक पद ये ले लो। अब इस दोनों में कॉमन देखो क्या है, अब देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है x, तो x कॉमन लेंगे, तो x यहाँ 2 बार था तो एक बार बचेगा x, और माइनस यहाँ क्या बचेगा 12 प्लस दोनों में कॉमन क्या है 5, तो यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 5 कॉमन लेंगे 12 पंचे 60, 12 आएगा इक्वल टू 0। फिर इस दोनों में कॉमन देखते हैं क्या है, इस दोनों में कॉमन है x माइनस 12, तो फिर x प्लस 5 बचेगा, x प्लस 5 बराबर 0 हो गया। अब कंपेयर कर देते हैं 0 के साथ, तो इतना लिखेंगे x माइनस 12 इक्वल टू 0 के, तो x बराबर 12 के, ये आया। दूसरा आया, चूँकि यहाँ कर लो, चूँकि x प्लस 5 इक्वल टू 0 के, तो x इक्वल टू माइनस 5। किसी भी त्रिभुज की भुजा माइनस में नहीं होता है, तो ये अमान्य है, भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होती है, भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए यहाँ लिखेंगे भुजा कितना है 12, तो 12 लेंगे, तो ये देखिए यहाँ आधार, तो लिख देंगे आधार बराबर कितना था x था, और x का मान कितना है 12 सेंटीमीटर।
पहला। दूसरी लंब पूछ रहा था, तो लंब यानी ऊंचाई पूछ रहा था, तो यहाँ ऊंचाई लिख लें। ऊंचाई इज इक्वल टू कितना था, या यहाँ देख लो ऊंचाई इज इक्वल टू x माइनस 7। x का मान कितना है 12, 12 में 7 निकाल दो 5 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाएं 12 और 5 सेंटीमीटर हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चंस को। 2 अंकों का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो अंक ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि माना 2 अंक x तथा y है, ये हमने मान लिया। अब ये प्रश्न के अनुसार चलते हैं, कह रहा 2 संख्या का योग, यानी ये संख्या को दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। अब इसको उधर भेज देते हैं तो y बराबर हो जाएगा 8, ये उधर जाएगा -x। ये समीकरण नंबर क्या हुआ 1, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा है प्रश्न के अनुसार कि उनके व्युत्क्रम का योग, यक्स है, अब ये यक्स लिखा, इसका व्युत्क्रम पूछेगा तो 1/x होगा। y है तो y का व्युत्क्रम इसके नीचे 1 है, तो यानी 1/y। इसका व्युत्क्रम पूछ रहा है तो यक्स का व्युत्क्रम 1/x प्लस, क्योंकि योग कह रहा है y का व्युत्क्रम 1/y, दोनों का योग कितना हो जाता है 8/15। अब यहाँ 1/x वैसे लिखते हैं प्लस 1/y, समीकरण 1 से तो y बराबर कितना दिया है, y बराबर दिया है 8 माइनस x इज इक्वल टू 8/15, यानी यहाँ लिख दो समीकरण 1 से y का मान रखने पर, y का मान रखने पर ये लिख लिए। अब यहाँ आते हैं दोनों का एलसीएम लेते हैं, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो x 8 माइनस x होगा, इससे कट जाएगा, ये बचेगा, इसका गुणा होगा तो 8 माइनस x आएगा, प्लस इससे कट जाएगा, x बचेगा, x में का गुणा करेंगे x आएगा बराबर 8/15 होगा। ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 8 अपान x में 8 का करेंगे 8x माइनस x में x का करेंगे x² 8/15। अब चाहो तो 8 का 8 ये काट सकते हो ऐसे। अब देखो इसका गुणा इधर करते हैं, इसका इधर करते हैं, तो 15 में 1 का करेंगे तो 15 आएगा बराबर, इसका इसमें 1 का करेंगे तो 8x माइनस x² आएगा। अब इसको बराबर की इस साइड लाते हैं, अब ये इधर आएगा तो माइनस इधर आएगा, क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और ये 15 अपने स्थान पे है और इक्वल, यहाँ क्या बचेगा 0, जब सब इधर लाएं तो 0 बचेगा। अब देखो x² और यहाँ देखते हैं x² माइनस 15 का ऐसा गुणनखंड करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर 8 आना चाहिए। तो देखो 3 गुणते 5, 3 में 5 का गुणा करेंगे 15 आएगा, और 3 में 5 को जोड़ेंगे 8 आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3x और माइनस 5x, क्योंकि 3x माइनस 3x और माइनस 5x माइनस 8 है, प्लस 15 बराबर 0। एक ये बना लो पेयर, एक ये, दो का जोड़ा बन गया। दोनों में कॉमन देखते हैं क्या है, यक्स है यक्स, तो यक्स कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा यक्स और -3 x -3। अब दोनों में देखते हैं 5 कॉमन लेते हैं, तो अगर 5 कॉमन लेते हैं तो यहाँ यक्स बचेगा और इसमें 5 कॉमन लेंगे, 5 के 15, तो x -3 इक्वल टू 0 के। दोनों में कॉमन क्या है यक्स -3, तो फिर बचेगा कितना यक्स -5 इक्वल टू 0। अब यहाँ लिखते हैं x -3, चूँकि x -3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा 3। इसको भी ऐसे करते हैं x -5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू उधर जाएगा 5, यानी x के 2 मान आए, पहला x आया और दूसरा 3 आया और दूसरा 5 आया। अब समीकरण 1 से देखते हैं, समीकरण 1 में पहले y बराबर 8 माइनस यक्स है 8। अब यक्स का मान क्या रखेंगे, अगर 3 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 5 आएगा। अब यहाँ पे देखो दोबारा, अब y बराबर 8 माइनस
यक्स। अब वाई का मान, यक्स का मान 5 रखते हैं, तो 8 माइनस 5 बराबर 3। इसका मतलब ये हुआ कि पहली संख्या 3 और दूसरी संख्या 5 है। तो यहाँ लिखेंगे अंक बराबर 3, 5। यही इसका आंसर हुआ। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करना।